नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अमेरिका से मोदी जी लौटते ही फुल फॉर्म में नजर आए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं के बीच में मध्य प्रदेश में जिस तरह का भाषण दिया है, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने तो पहली बार सुना है। फुल जोश के साथ जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को खरी खरी सुनाई है और जिस तरह से विपक्ष पर कड़े प्रहार किए हैं, पूरा विपक्ष बेचैन हो गया है, बौखला गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो एक नैरेटिव सेट किया है, इसका मुकाबला विपक्ष करे तो कैसे करे। मोदी जी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल एजेंडा सेट कर दिया है कि अगर परिवारवादी पार्टियों को वोट देना है, परिवारवादियों का भला करना है, तो विपक्षी पार्टियां जो हैं उनको वोट करें, और अगर देश का भला चाहते हो, खुद का भला चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। वहीं आपको बता दूं, बराक ओबामा से लेकर यहां राहुल गांधी और जो ओवैसी टाइप के लोग हैं, उनको भी मोदी जी ने आईना दिखा दिया और उन्हें कह दिया, यूसीसी के मुद्दे पर उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए बोल दिया, एक ही परिवार में यदि 4 सदस्य हैं तो उनके लिए अलग अलग कानून एक परिवार में नहीं हो सकता, और जहां यदि ऐसा है तो फिर वो परिवार चल नहीं सकता। और इसके लिए मोदी जी ने एक साफ संदेश दिया है कि इस देश के मुसलमानों को अब समझना होगा कि एक ही कानून देश में लागू होगा। संविधान की बात करते हुए मोदी जी ने कहा कि यूसीसी को लेकर के जो लोग, विपक्ष वाले लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वो जो ये बात कह रहे हैं और उस यूसीसी के मुद्दे पर जो मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो मुसलमानों के भले अगर बन रहे हैं, तो एक सवाल यह है कि देश की आजादी के 65 साल बाद तक ये पार्टियां जो रही हैं, इन्होंने मुसलमानों का भला क्या किया है। वो आज भी आर्थिक स्थिति में कमजोर हैं, शिक्षा में कमजोर हैं और दयनीय स्थिति में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो पहली बार सरकार आई है, जिन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं के लिए एक जो काम किया है, उसके कारण से मुस्लिम महिलाएं, उनका जीवन स्तर का सुधार हुआ है और वो भाजपा के पक्ष में है। और इसी तरह से मोदी जी ने कहा कि यूसीसी का जो मुद्दा है, इस यूसीसी के मुद्दे पर भी जो मुसलमान हैं उनके हित में है, लेकिन ये विपक्ष उनको भड़का रहा है। और इसी तरह मोदी जी ने देश की विपक्षी पार्टियों की पोल खोली और उन्होंने वो मुद्दा उठाया जो भारतीय जनता पार्टी हालांकि पहले से कहती आई है कि परिवारवाद, लेकिन आज मोदी जी का जो रुख था, जो बॉडी लैंग्वेज था और जो बोलने का तरीका था, मैं कह रहा हूं कि इस विपक्षी पार्टियों के पास जवाब नहीं है। देश के मीडिया को जहां भी विपक्षी पार्टियां मिलें, इस सवाल करना चाहिए जो सवाल मोदी जी ने उठाया है। आपको बता दूं, उन्होंने इन विपक्षी पार्टियों की पोल खोलते हुए कहा कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां एक दूसरे की विपरीत विचारधारा होने के बावजूद भी एक मंच पर आ रही हैं, इनका मुद्दा क्या है? इनका कोई मुद्दा नहीं है। इनका मुद्दा है, वो कहते हैं कि अपना भला करना। तो मोदी जी ने चुनौती दी है और उन्होंने पूरे देश को बताया, जो आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो सब परिवारवादी जुट रही हैं पार्टियां, इसमें यदि आपको गांधी परिवार के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इनका भला करना है तो आप कांग्रेस को वोट दें। उन्होंने कहा आपको यदि मुलायम सिंह के बेटे का भला करना है, यानी अखिलेश यादव का, तो समाजवादी पार्टी को वोट दें। उन्होंने कहा कि यदि आपको लालू प्रसाद यादव के बेटे का भला करना है तो आरजेडी को वोट दें, और अगर शरद पवार की बेटी उनके सुप्रिया सुले, उसका भला करना है, एनसीपी को वोट दें। अगर आपको फारूक अब्दुल्ला के बेटे का भला करना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दें। इसी तरह उन्होंने कहा कि करुणानिधि की बेटी का भला करना है तो डीएमके को वोट दें, और के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना है, नाती पोतियों का भला करना है, तो बीआरएस को वोट दें। और ये सब पोल खोलते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच देश की जनता को आह्वान किया कि यदि परिवारों का, उनके बच्चों का वो भला करने चाहते हैं तो उनको वोट दें, और अगर खुद का भला करना चाहते हैं, खुद के नाती पोतियों का भला करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि देश तरक्की करे, देश का भला हो, तो देश को सर्वोपरि मानने वाली एक ही पार्टी देश में है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, तो देश बीजेपी को वोट दे। और मोदी जी ने इसके साथ एक गारंटी भी दी।
मोदी जी ने एक मुद्दा यह भी उठाया कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये क्या गारंटी दे रही हैं, इनकी क्या गारंटी है। इनकी एक गारंटी है भ्रष्टाचार। इन्होंने जो भ्रष्टाचार और घोटाले किए हैं ये इसीलिए वापस मिल रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो कहते हैं कि 2024 में मैं एक गारंटी देता हूं, और वो गारंटी है कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं, अगर हमारी सरकार आती है तो मैं गारंटी देता हूं कि इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस बात को हम देख भी रहे हैं। आप देखिए, किसने कल्पना की थी कि अपने आप को किंग मेकर कहने वाले लालू प्रसाद यादव कभी जेल जाएंगे? क्या किसी ने कभी कल्पना की थी कि कांग्रेस के गृह मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम, वो और उनका बेटा कभी जेल जाएंगे? किसी ने कल्पना की थी क्या कि दिल्ली के डिप्टी सीएम आम आदमी पार्टी, जो पूरे भारत में राजनीति बदलने के नाम पर आए थे, उनके 2-2 मंत्री जेल में जाएंगे? निश्चित जानिए कि यह मोदी सरकार की वजह से हो पाया है, क्योंकि जो खुद पाक साफ है वो ही ऐसा काम कर सकता है कि दूसरों को उंगली उठा सकता है या दूसरों पर सख्त कार्रवाई का एक्शन ले सकता है। तो मोदी जी की गारंटी है, और इस गारंटी को मोदी जी ने दिया है। ये आज के उद्बोधन में जब उन्होंने बोला के साथ उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, आज एक दूसरे की विपरीत विचारधारा की पार्टियां जो एक दूसरे को गालियां दिया करते थी, जैसे आप याद करिए वामपंथी दल, इन वामपंथी दलों का विरोध करते 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 कांग्रेस ने अपनी 65 साल राजनीति की है। यही ममता बनर्जी, ये वामपंथियों को ये गरियाती थी कि वामपंथी हैं तो उनकी वजह से पश्चिम बंगाल बर्बाद हो गया है। आज ममता बनर्जी उसी मंच पर खड़ी हैं जहां ये वामपंथी दल खड़े हैं। कांग्रेस, उस कांग्रेस के विरुद्ध आम आदमी पार्टी का जन्म होता है। अरविंद केजरीवाल मोटी मोटी फाइल दिखाते हैं कि देखिए, कांग्रेस ने जो घोटाले किए हैं, इन सब के घोटाले में जो नेता हैं उनको मैं जेल में डालूंगा। आज अरविंद केजरीवाल उसी कांग्रेस से समझौते के लिए कंडीशन रख रहे हैं, और वो भी उस मीटिंग में खड़े हैं। इसी तरह से एक दूसरे की विपरीत विचारधारा के नेता एक मंच पर आए हैं, एक साथ हाथ पकड़ रहे हैं, और ये तय कर रहे हैं कि मोदी के विरुद्ध साथ मिलकर के लड़ना है। तो उनका एक ही डर है, एक ही उद्देश्य है कि कहीं वो जेल ना चले जाएं। अगर 2024 में मोदी जी दोबारा से आ गए, यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो फिर इनका जेल जाना तय है, क्योंकि इसमें अधिकांश नेता वो हैं जो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव का परिवार IRCTC घोटाले में फंसा है। अरविंद केजरीवाल खुद और उनके मंत्री कई जांच के घेरे में हैं, और 1-2 तो जेल भी होया है, जांच चल रही है। इसी तरह आप देखिए टीएमसी में जो घोटाले हुए हैं उनके कार्यकाल में, अभी हाल ही में शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ है, और ऐसे कई नेता बस केवल एक डर से एक प्लेटफॉर्म पर हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए कि हम जेल जाने से कैसे बचें। एक ही तरीका उन्हें दिखता है, मोदी को हराओ। और आज के मोदी जी के इस उद्बोधन में, जहां एक तरफ उन्होंने पूरे विपक्ष की बकिया उगेड़ दी, मैं कहूंगा, जहां एक तरफ उन्होंने पहली बार कई नेताओं के नाम लिए हैं। आज तक मैंने देखो भाषण सुने हैं, कई भाषणों में उन्होंने कभी विपक्ष के नेताओं का इस तरह से नाम नहीं लिया। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के घोटाले गिनवाए हैं, ये मोदी जी ने पहली बार किया। और अब दिख रहा है कि मोदी जी अमेरिका से जब लौटे हैं, जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश जो जॉर्ज सोरोस की टीम कर रही है, जिसमें राहुल गांधी ने माहौल बनाया, ओबामा ने कोशिश की, तो आप देखते हैं कि मिस्र में जाकर के मोदी जी ने मस्जिद के अंदर खड़े होकर जो वोहरा समाज के लोगों से बातचीत की, उस फोटो ने अपने आप इस पर जवाब दे दिया। और इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी, हमारे विदेश मंत्री ने वहां जिस तरह से डेलीगेशन से बात करने को मना किया उससे दी, और अब मोदी जी ने यूसीसी को लेकर के जिस तरह का खुलेआम एक अपनी बात का संदेश दिया है कि देश के मुसलमानों को अब समझना होगा कि इस देश में 2 कानून नहीं चलेंगे। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि शीतकालीन सत्र में, हो सकता है मानसून सत्र में ही, लेकिन मुझे जो खबरें लग रही हैं वो कह रहे हैं कि मानसून सत्र में नहीं तो शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार यूसीसी को लेकर एक संसद में ये नियम बना सकती है और प्रस्ताव पास कर सकती है,
जिसको लेकर के पहले ही चर्चा कई राज्यों में चल चुकी है, कई राज्यों की विधानसभा में उसको पास करा जा चुका है। अब मोदी जी के उद्बोधन में यह साफ हो गया है कि जल्द ही हमारे देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी, जिसकी बहुत दिनों से मांग चल रही थी और देश के विकास में यह बाधा थी कि कोई इन नियमों के कारण से एक विशेष कम्युनिटी जो तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों ने किया, उनको विशेष सुविधाएं दी, जिसके कारण असमानता देश में फैल रही थी। अब यूसीसी शीघ्र ही देश में लागू होगा। आपकी क्या राय है मोदी जी के इस उद्बोधन पर? आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने जिस तरह से विपक्ष की पोल खोली है 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने विपक्ष के सामने एक बड़ी लकीर खींच दी है और एक एजेंडा सेट कर दिया है कि देश का भला चाहते हो तो भाजपा को वोट दो, परिवारवाद का भला चाहते हो तो विपक्षी पार्टियों का साथ दो, देश का भला चाहते हो तो भाजपा को वोट दो, देश को बर्बाद करने वाले, लूटने वाले, भ्रष्टाचार करने वालों का भला चाहते हो तो विपक्षी पार्टियों के साथ जाओ। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।